आज मैं आप सभी दर्शकों को छत्तीसगढ़ के राइजिंग स्टार से मिलाने जा रही हूँ। मैं बचपन से ही क्लास 4 से मैं गाना स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया था। इनके गाने इतने वायरल हो रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ के जो पुराने म्यूजिक है, संगीत है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बगराने का काम कर रहे हैं। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियाँ। पहले से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी 1-2 महीने के अंदर ही अपन को लोग पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। जब पाटनपुर के पाठ देवता संबलपुर समलाई, गढ़धम तर के बिलाई ला सुमिरो डोंगर गढ़ बमलाई। और अभी आपकी उम्र है मात्र 21 साल। और 21 साल में अब आप खुद भी गुरु बन चुके हैं, अपना खुद का संगीत विद्यालय चलाते हैं। इसमें कितने आपके स्टूडेंट हैं? 60+ है। 60+ स्टूडेंट हैं। तो हर एज ग्रुप के। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। कौन है वो शख्स जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित है? मैं अनुज शर्मा जी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। अरे वाह। और उनका जो परफॉर्मेंस है स्टेज में, जैसा वो दहाड़ते हैं। मसीस नवाई दे हो जाहि बेड़ा पार, सतगुरु अलग जगाई दे। गानों से आप मुझे थिरकने पर मजबूर कर दे रहे हैं। मतलब अब हर विधा में ऐसा लग रहा है परांगत हासिल है आप सभी को। फैन फॉलोइंग देखिए, नीलेश के लिए लड़कियां रात के 3 बजे घर से निकल जा रही है। चोला माटी के है हो, हाय चोला माटी के तेरा, एक घर का भरोसा चोला माटी के हीरे। नमस्कार, जय जोहार, संगवारी हो। आप मन देखा तो सीजी भास्कर और मैं हूं आप मन संग निधि भारद्वाज। आज मैं आप सभी दर्शकों को छत्तीसगढ़ के राइजिंग स्टार से मिलाने जा रही हूं। मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के हीरे से नहीं बल्कि कोहिनूर से मिलाने जा रही हूं। मैं बात कर रही हूं द वेरी टैलेंटेड और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बहुत ही कम उम्र में आगे बढ़ाने वाले नीलेश जोगी की। नीलेश, बहुत स्वागत है आपका सीजी भास्कर में। जय जोहार। ये तो फिलहाल सोशल मीडिया के सेंसेशन बन चुके हैं और इनके गाने इतने वायरल हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगी। एक छोटा सा परिचय आप दर्शकों को बता दें कि आप कहाँ से हैं, अपने संगीत की जो ये शुरुआत है वो कहाँ से की, और आपकी टीम के बारे में भी। जी, मेरा नाम नीलेश जोगी है और मैं छत्तीसगढ़ के ज़िला जांजगीर चांपा से हूँ। और मैं बचपन से ही क्लास 4 से मैं गाना स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया था। अभी 1 साल पहले से अपन छत्तीसगढ़ के जो पुराने म्यूज़िक है, संगीत है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसको बगराने का काम कर रहे हैं, फैलाने का काम कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरी टीम भी आई है आज इस चैनल में। तबले पे हैं दिलेश्वर यादव जी और ढोलक पे है किशन साहू जी। आपकी टीम के बारे में जैसे आपने बताया, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई? क्या आपके संगीत विद्यालय में ये लोग आते थे? हाँ, अपन संगीत विद्यालय में ही शूट करते हैं। और इससे पहले मैं जब वीडियोस डालता था तो इनको तो मैं ढूंढा हूँ वैसे। और एक और जब भी अभी जो आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं वो सोशल मीडिया देख के ही जुड़ रहे हैं। मतलब वो आगे से कमेंट करते हैं, भैया मैं ये बजाता हूँ, आप भी मौका दीजिए। मैं बोला आ जाओ। तो ऐसे ऐसे जुड़ते जा रहे हैं सब। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया गाइज। चलिए, तो आपकी टीम और आपको वैसे तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग वायरल तो बहुत हो रहे हैं। धन्यवाद। तो शुरुआत आपके कुछ गानों से। मैं चाहूंगी कि शुरुआत आप अपने मन पसंदीदा सॉन्ग से करें। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी जो इच्छा होगी मैं वो सुनाऊंगा। बिल्कुल। मैं फूल कांस के थारियों, बटकी माँ बोरे बासियों। मैं फूल कांस के थारियों, बटकी माँ बोरे बासियों। मैं अंधरा मन के आँखी और मैं गांधी बाबा के लाठियों। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। मैं फूल कांस के थारियों,
बटकी माँ बोरे बासियों, मैं अंधरा मन के आँखी और मैं गांधी बाबा के लाठियों, मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियाँ, मैं छत्तीसगढ़ के माटियाँ, मैं छत्तीसगढ़ के माटियाँ। इससे खूबसूरत शुरुआत और कुछ नहीं हो सकती। बहुत शानदार। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के बेटे हैं आप, छत्तीसगढ़ थान का कटोरा, और आज हमारी धरती से ना जाने कितने लोग वैश्विक स्तर पर परचम लहरा रहे हैं, और उनमें से एक नीलेश भी है। नीलेश, आज लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा चुन रहे हैं। जो आजकल के युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जैसा कि आप हमेशा सबसे कहते हैं। लेकिन ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि मैं हिंदी छोड़कर अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को चुनूंगा और इसी भाषा में, अपनी भाषा में अपने टैलेंट को आगे बढ़ाऊंगा? जैसा कि छत्तीसगढ़ के जो यूथ हैं वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ म्यूज़िक, छत्तीसगढ़ संगीत से दूर जा रहे हैं, और कभी ऐसे छत्तीसगढ़ी गाना सुना भी दे तो ये तो ठीक है, वेस्टर्न सुनाओ, बॉलीवुड सुनाओ जी। लेकिन अगर हम यूथ ही छत्तीसगढ़ी गीत या संगीत को प्रमोट नहीं करेंगे तो आने वाले जो पीढ़ी हैं वो कैसे जानेगी छत्तीसगढ़ म्यूज़िक को। जी, इसीलिए हम भी क्योंकि यूथ हैं तो छत्तीसगढ़ी अपन बॉलीवुड भी गा सकते हैं, ऐसा नहीं, बॉलीवुड भी गाते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ी संगीत है वो बहुत ही खूबसूरत है, और इसको हम ऐसे ही संजो के रखना चाहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपन इसको, पुराने जितने भी गीत हैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी आपने जब शुरुआत की होगी तब आप ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे होंगे, तो वो आपको बूम कहाँ से मिला जब लोग आपको जानने लगे कि अरे नीलेश नाम का कोई सिंगर है जो इस तरीके से छत्तीसगढ़ की चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है? कौन सा वो पॉइंट था? वैसे तो एक साल पहले से अपन ये वीडियोस बनाते थे, लेकिन बीच में गैप हो गया था, लेकिन अभी 2 महीना पहले से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, और अभी 1-2 महीने के अंदर ही अपन को लोग पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं, और इतना अच्छा खूबसूरत कमेंट करते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं हमारे बारे में, बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग वीडियो भी इतना अच्छा बनाते हैं, गाते तो आप शानदार ही हैं। तो फिर आपका गुरु कौन है संगीत का? क्या परिवार में कोई संगीत से ताल्लुक़ रखता था? ये डीएनए में था या कैसे आया? हाँ, डीएनए में था, क्योंकि मेरे पापा श्री संतोष जोगी जी वो एक तबला वादक हैं, अपने समय के तबले में वो कोर्स किए हैं और तबला बजाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जब जॉब लगा तो वो धीरे धीरे छूटते गया, तो मेरे को लगता है उनसे ही उनका ही जो है मेरे पे आया है। देखिए, जो पिता ने जिम्मेदारियों के चलते अपना जो इंटरेस्ट छोड़ दिया, बेटा अब उसको आगे बढ़ा रहा है। परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है घर में, और उन्हें कैसा लगता है जब उनका बेटा इतनी पहचान बना रहा है बाहर? परिवार के लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, और स्पेशली मेरे बड़े भाई का बहुत सपोर्ट है। और वो भी क्या गाते हैं? नहीं, वो नहीं गाते हैं, घर पे सिर्फ मैं ही गाता हूँ। अच्छा। और उनका कहना है कि तू कर, मतलब मेरा भाई जो है वो तो अभी से नहीं, वो 3-4 साल पहले से कर रहा था, डेली वीडियोस डाल ऐसे करके, लेकिन अपन अभी स्टार्ट किए। घर पे बहुत सपोर्ट है, कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किए। शुरुआत में मैंने आपको लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के कोहिनूर से मिलाने जा रही हूँ। मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि इन्हें इससे जुड़ा एक सम्मान मिला है, और यही नहीं, इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं, डॉक्टरेट तक इन्होंने उपाधि इन्हें मिली है आर्ट में। तो अपने सम्मान के बारे में बताइए, कितनी इस जर्नी में अब तक आपको किन किन चीज़ों से नवाजा गया है? मेरे को छत्तीसगढ़ कला कोहिनूर रत्न से सम्मान किया गया 2025 में, और अभी 2026 में मेरे को डॉक्टरेट की उपाधि मिली कला के क्षेत्र में। तो जब एक कलाकार को उसके कला के लिए सम्मान मिलता है तो और ज़्यादा मोटिवेट होता है और अपने काम को और ज़्यादा से निखारता है, और इस चीज़ के लिए मैं सबको धन्यवाद भी करता हूँ कि मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, और अच्छा भी लगता है। तो कौन है आपका गुरु? मेरे गुरु हैं श्री महेंद्र राठौर जी, जो कि जांजगीर से ही हैं। अच्छा। मैं उनसे ही सीखा हूँ, और उनका भी मतलब मैं जब उनके पास गया था तो मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं उनसे सीख के आया तो बहुत कुछ लोग जानने लगे, लोग पसंद करने लगे, और
बस उनका भी बहुत मेहनत रहा है मेरे गुरुजी। मुंबई से भी आपने कोर्स किया था? जी, मुंबई से मैंने कोर्स लिया है था, सिखाया मेरे गुरुजी है। अच्छा, और अभी आपकी उम्र है मात्र 21 साल। और 21 साल में अब आप खुद भी गुरु बन चुके हैं, अपना खुद का संगीत विद्यालय चलाते हैं जहाँ काफ़ी बच्चे भी आते हैं जो आपसे सीखते हैं। तो अपने संगीत विद्यालय के बारे में भी बताइए। हमने संगीत को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैं ज़िला जांजगीर चांपा से आता हूँ, तो वहाँ एक संगीत का माहौल और वहाँ के बच्चों को सिखाने के लिए हमने संगीत विद्यालय की स्थापना किया है। 2 साल हो गया वो। अभी 60 बच्चे हैं वहाँ और सब अच्छा कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये भी रहता है कि क्लासिकल के साथ साथ हम उनको लोकगीत भी सिखाएं। चलिए, अब बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा फिर से कुछ सुन लेते हैं। जी, क्या सुनेंगे? जस गीत? जहाँ जो आप सुनाना चाहें, जस गीत हो। हमारा एक जस गीत है, वो बहुत पॉपुलर हुआ अभी इन दिनों रील में, पाटनपुर के पाट देवता करके। उसको आपको हाँ, देखा है मैंने। बिल्कुल सुनाइए जी। जब पाटनपुर के पाठ देवता संबलपुर समलाई, गढ़धम तर के बिलाइला सुमिरो डोंगर गढ़ बमलाई। जब पाटनपुर के पाठ देवता संबलपुर समलाई, गढ़धम तर के बिलाइला सुमिरो डोंगर गढ़ बमलाई। रतनपुर महमाइला सुमिरो धम धके अटल कुंवारी। हे कौरु नागर बार हो, मोला संग देवे माता करुणा गर बार हो। 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 बहुत खूबसूरत, मैं खुद रम गई थी। अरे धन्यवाद। और जैसे छत्तीसगढ़ी गानों की अलग अलग विधाएं होती हैं, पंथी, कर्मा, ददरिया, इनमें से कोई एक गाना आप हमारे दर्शकों के लिए अगर गाना चाहें। मैं एक पंथी सुनाना चाहता हूँ आपको। गुरु चरण तन मन अर्पण, चरण मसीस नवाई दे। हो जाहि बेड़ा पार सतगुरु अलख जगाई दे। हो जाहि बेड़ा पार सतगुरु अलख जगाई दे। गुरु चरण तन मन अर्पण, गुरु चरण तन मन अर्पण, चरण मसीस नवाई दे। हो जाहि बेड़ा पार सतगुरु अलख जगाई दे। हो जाहि बेड़ा पार सतगुरु अलख जगाई दे। हे सतनाम 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 सार गुरु महिमाया पार सतगुरु अलख जगाई दे। हो जाहि बेड़ा पार सतगुरु अलख जगाई दे। हे सतनाम 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 सार गुरु महिमा अपार सतगुरु अलख जगाई दे। हो जाहि बेड़ा पार सतगुरु अलख जगाई दे। सतगुरु अलख जगाई दे। सतगुरु अलख जगाई दे। गानों से आप मुझे थिरकने पर मजबूर कर दे रहे हैं। मतलब अब हर विधा में ऐसा लग रहा है परांगत हासिल है आप सभी को। और मैं चाहूँगी कि आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में भी बताएं, क्योंकि ये लोग भी आपके लिए मतलब सोने पे सुहागा। ये तबले में है जो भाई दिलेश्वर यादव, ये सिवनी से आते हैं, मतलब जांजगीर से 20 किलोमीटर की दूरी से सिवनी के आगे एक गांव है, वहाँ से आते हैं। तो हमारा ऐसा रहता है कि अपन दोपहर में शूट करते हैं, और अभी का गर्मी तो आप देखे होंगे। तो मैं फ़ोन करता हूँ कि आज शूट करना है, तो एक बार भी ऐसा नहीं बोलते कि आज इतना गर्मी है, शाम को कर लेते हैं। मतलब जैसा समय मिलता है ये लोग बाइक पकड़ते हैं और आ जाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। कभी कभी तो अपन रात भर रिकॉर्डिंग करते हैं। और मेरे साथ जो पैड बजाते हैं अमन देवांगन,
वो अभी कुछ कारणवश नहीं आए हैं। और हमारे साथ एक और भाई आए हैं, किशन साहू जी। ये खैरागढ़ विश्वविद्यालय में तबले का कोर्स कर रहे हैं। अभी हमारे ग्रुप में नए नए ज्वाइन हुए हैं। ये भी जांजगीर से ही हैं जी। अच्छा अच्छा, बहुत तो अच्छा इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मतलब जो आप थिरक रहे हैं हाँ। वो इनके थाप पे ही थिरक रहे हैं। बाकी बिल्कुल। मेरा तो प्रयास रहता है कि अपन अच्छा कर सकें जितना अच्छा हो। अच्छा, गाने बजाने के अलावा नीलेश और क्या करते हैं, और किन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है? गाने बजाने के अलावा तो पता नहीं किसमें है, लेकिन इस पे ही है, उसके अलावा भी इस पे ही है ऐसा है। तो वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट जी, हो गया है? जी। हो गया है। क्या पढ़ाई हो की गया है। आपने? मैं बीएससी किया हूँ जी। और आगे क्या प्लान है संगीत के अलावा? संगीत BSc ही किया प्लान हूँ है? और अभी एमएससी भी हो गया है अच्छा जी। तो चलिए, नीलेश ग्रेजुएशन इनका हो चुका है, संगीत में तो इनको महारत हासिल हो चुकी है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री पर। मैं आना चाहूँगी, अभी जी। जो वर्तमान में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? वर्तमान में तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है और यूथ को जगाने की ज़रूरत है। उसको चाहे आप वो फिल्म के माध्यम से दिखाएं या सोशल मीडिया में, लेकिन जो संगीत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और जो कलाकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। बहुत अच्छे दिखते हैं आप, गुड लुकिंग है। सिर्फ गाना गाएंगे कि आगे फ्यूचर में बिग स्क्रीन में दिखने का भी प्लान है? सोचा हूँ मैं ऐसा एक्टिंग में जाने का भी, हाँ। बट अभी तो यही कर रहा हूँ, आगे देखे। तो इससे पहले आपने कुछ फिल्में वगैरह की हैं? फिल्म एक किया था, वो कुछ कारणवश रिलीज नहीं हुआ। बाकी अभी मेरा एल्बम आया था, उस पर मैं आया था। मेरा फर्स्ट एल्बम था, छत्तीसगढ़ी एल्बम। तो चलिए अपने एल्बम के कुछ अंश। एल्बम का इस पे नहीं बनेगा। अच्छा कोई, अगर मैं छत्तीसगढ़ी सॉन्ग पूछ लूँ, कोई रिसेंट सॉन्ग ऐसे? सच बोलूँ तो मुझे इनसे ना क्वेश्चन पूछने का मन बहुत ही कम कर रहा है। ऐसा बहुत पहली बार हो रहा है कि मुझे सिर्फ इन्हें सुनने का मन कर रहा है। किसी गेस्ट को ऐसा लग रहा है कि वो बोलते रहे, गाते रहे और मैं सुनते रहूं। अभी शादी का भी सीज़न है और अपने बिहाव गीत छत्तीसगढ़ के तो बहुत एक से एक है, एक से बढ़ के एक है। तो कोई ऐसा गीत जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जी, हमारा बिहाव गीत भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। हाँ। और बहुत पुराना बिहाव गीत है वो, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दे तो दाई 80 रुपैया, वो 80 रुपैया के दुल्हन बिहन बर जाहो मोर दाई, दुल्हन बिहन बर जाहो। दे तो दाई 80 रुपैया, वो 80 रुपैया के दुल्हन बिहन बर जाहो मोर दाई, दुल्हन बिहन बर जाहो। मोर बर लाबे दाई भाते रंधैया, वो भाते रंधैया के मोरो बर जन्म करे नाये मोर दाई, मोरो बर जन्म करे नाये दे मोरो बर जन्म करे नाये मोर दाई, मोरो बर जन्म करे नाये नाये नाये। नीलेश, जब आप बात करते हैं ना तो आवाज़ इतनी सॉफ्ट है, लेकिन जब गाते हैं तो एकदम दहाड़ जाते हैं, एकदम बुलंद आवाज़ है। चलिए आर्टिस्ट के तौर पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है वो कई तरह के चैलेंजेस फेस करता है। आपको पता है, आर्थिक तौर पर हो चाहे सामाजिक तौर पर हो, कई बार सपोर्ट नहीं मिलता घर से, बट आप खुशकिस्मत हैं, आपको आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी आपकी इस जर्नी में आपने क्या कुछ चैलेंजेस फेस किया है? चैलेंजेस तो ये रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं। भगवान की दया से तो ऐसा कोई अड़चन नहीं आया है, सब अच्छा ही रहा है अभी तक के। घर से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, तो ऐसा कुछ बहुत खुश किस्मत है आप, क्योंकि परिवार का सपोर्ट इससे बड़ा कुछ नहीं। अगर पीछे माँ बाप ढाल बन के खड़े हैं तो बच्चा निश्चित ही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। उदाहरण हमारे सामने है। अब मैं जानना चाहूँगी कि आपका इंस्पिरेशन कौन है? कौन है वो शख्स जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो या बाहर से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो या किसी अदर राज्य से हो?
क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी, आपको सुना है छत्तीसगढ़ के मैं बताता हूँ। मैं अनुज शर्मा जी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। अरे वाह। और उनका जो परफॉर्मेंस है स्टेज में, जैसा वो दहाड़ते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी वैसा उनसे सीख पाऊँ, कर पाऊँ। मुलाकात हुई है कभी अनुज शर्मा से? नहीं हुआ तो नहीं, लेकिन देख रहे होंगे तो ज़रूर। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी उनसे मुलाकात करें। एक और प्रश्न मेरा था कि जैसे आप बहुत पुराने गीत गा रहे, जैसे बिहाव गीत आपका काफ़ी पुराना था जैसे आपने कहा, तो ये सारे सॉन्ग्स आप कहाँ से ढूंढते हैं, क्या जरिया होता है, फिर इसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, क्या प्रोसेस है ये सबका? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा जब भी खाली समय मिलता है तो मैं वो सोशल मीडिया में ढूंढते रहता हूँ। मतलब सबसे टफ काम जो है वो गाना सिलेक्शन का है। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि हर आर्टिस्ट को ये चीज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपन गा दें, लेकिन गाने का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और इस पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी। तो आप पैरामीटर क्या होता है आपके सॉन्ग सिलेक्शन का कि ये चीज़ होनी चाहिए तो मैं ये, ऐसा कुछ है? मैं एक सोशल मीडिया, मेरे इंस्टाग्राम पे एक मैं ऐसा आईडी बनाया हूँ, मतलब उस पे वो छत्तीसगढ़ी रील आता है। अच्छा। तो वो जो अच्छा लगता है उसको मैं लिख के रखता हूँ, उसको प्रैक्टिस करता हूँ, फिर अपन शूट करते हैं उसको। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट अब तक का क्या है जो आप कभी कभी नहीं भूल सकते? बेस्ट मोमेंट तो जब मैं न्यूज़ चैनल में आता हूँ तो रहता है। अब तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में आपके वीडियोस टेलीकास्ट हो रहे हैं लेकिन इसके अलावा और क्या, ऐसा कोई पर्सनल मोमेंट? अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया से मेरे गाने सुन के धमतरी से 2 बच्चियां हैं, वो स्कूटी में रात के 3 बजे उनसे मेरे से मिलना ही है करके, रात 250 किलोमीटर है वो, रात के 3 बजे वो लोग निकले थे। तो मुंह वो बांध के और हेलमेट वगैरह लगा के वो लोग सुबह 9-10 बजे पहुँचे। तो मेरे को कॉल करते हैं कि मतलब अपन यहाँ से आए हैं, आपसे मिलना है सर। मैं शॉक हो गया, कितने दूर से कैसे आए करके। धमतरी से आए थे वो लोग। तो वो मोमेंट मेरे लिए पहला था और बहुत अच्छा था अभी तक द फैन फॉलोइंग। देखिए, नीलेश के लिए लड़कियां रात के 3 बजे घर से निकल जा रही है। अभी तो बस शुरुआत है भाई, 21 साल का लड़का है हमारा और देखिए फैन फॉलोइंग अभी से इतनी ज़्यादा इनकी बढ़ रही है। तो नीलेश, अब इसके अलावा और कोई गाना? इसके अलावा आपको क्या पसंद है? मैं तो ऐसे कि आप जो गा रहे हो ना, मुझे सब अच्छा लग रहा है और ऑनेस्टली मैं इतने मगन होके, इतने रमते हुए मैंने आज तक किसी को, मतलब किसी के सॉन्ग में मैंने इतना एंजॉय नहीं किया जितना आज मैं लिटरली आप लोगों के साथ कर रही हूँ। नसीबी है। चलिए, छत्तीसगढ़ी लोकगीत तो अभी बहुत सुन लिए, अब थोड़ा सा हमारे हिंदी दर्शक के लिए भी कुछ हो जाए। मैं चाहूँगी कि आप कुछ गज़ल पेश करें। बिल्कुल। एक मैं गज़ल है सबीना अदीब जी का, हर मंच पे मैं वो गाता हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। क्या बात है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नहीं।
ये सुनने के बाद तो अब मेरे लब खामोश होने वाले हैं, क्योंकि लग नहीं रहा है कि मैं कुछ और ज़्यादा पूछ पाऊँगी। बस आप लोगों को सुनते रहूँ और ऐसा लग रहा है रात बीत जाएगी, पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अभी आपके जो आप क्लासेस लेते हैं म्यूज़िक के, उसमें कितने आपके स्टूडेंट हैं? अभी तो 60 प्लस है। 60+ स्टूडेंट है, तो हर एज ग्रुप के हैं हर उसमें। एक बड़े लोग भी आते हैं ऐसे? कितना हाईएस्ट स्टेज नंबर क्या है? साल और 65-70 तो साल। ये 65-70 वाले सीखते हैं सारे गामा, सीखते हैं? सीखने का कोई उम्र नहीं है संगीत सीखने का। और 5 साल 6 साल के बच्चे भी आते हैं। हाँ, बच्चे। ठीक है, तो आप नीलेश, जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर पर युवाओं को जो अपने कई बार सपनों को छोड़ देते हैं, उस पर मेहनत नहीं करते, कोई और रास्ता चुन लेते हैं किसी भी परिस्थिति के लिए, और साथ ही साथ जो अपने कल्चर, अपने रूट से अलग हो जाते हैं, दूसरे चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यूथ से बोलना चाहूँगा, जितने भी कलाकार हैं स्पेशली, हाँ, कि वो इसमें हिचकिचाना नहीं है। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप फ़ोन उठाइए और आप जैसा भी गाते हो, जैसा भी आप मेहनत करिए उस पर, और सोशल मीडिया पे आइए, सबसे ज़रूरी है ये। जी चलिए, इस काम माइंड और जो आपका एक काम पर्सनालिटी है, उसके पीछे का राज क्या है? संगीत ही है, क्योंकि संगीत एक मेडिटेशन है, और अपन तो दिन भर गाते रहते हैं, ऐसा है। बिल्कुल, वो कामनेस झलक रही है आपकी पूरी पर्सनालिटी में, जिस तरह से आप बात करते हैं। ये वाकई सीखने वाली बात है कि 21 साल का नौजवान इस तरीके से इतना मैच्योर है, ये पूरा झलकता है। ओके, नाउ अब थोड़ा रैपिड फायर राउंड, और क्विक आपको आंसर करना होगा। ठीक है, इतने काम दिखने वाले नीलेश को गुस्सा कब आता है? गुस्सा जब अपन बहुत ज़्यादा रीटेक लेते हैं तब आता है। अच्छा, बस काम के दौरान वाला गुस्सा है ये, ऐसे कुछ नहीं? नहीं, ऐसा तो बहुत कम आता है गुस्सा। ठीक है, और इस गुस्से को शांत करने के लिए नीलेश को कौन सा खाना पसंद है? मतलब फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो होगा कंफर्ट फूड, दाल चावल, बासी भात, कढ़ी चावल, खट्टा भाजी, जरी। आई तो लव तंदूरी समोसा। हाँ, जांजगीर का तंदूरी समोसा बहुत फेमस है। ओके, कभी आए तो खिलाइएगा। पार्टी में जाते हैं और वो खा के आ जाते हैं, गुस्सा शांत। बढ़िया। ठीक है, आपके फेवरेट कलाकार अनुज शर्मा के अलावा? छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड या छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में फेवरेट कलाकार, एक्टर में, सिंगर में? एक्टर, कला, जो भी है। एक्टर में दीपक साहू जी का एक्टिंग अच्छा लगता है। मुँह नहीं खवा के। एंड ऐसे बॉलीवुड या हॉलीवुड, एनीवन? बॉलीवुड में तो अच्छा, बॉलीवुड में फेवरेट सिंगर बता दो। उदित नारायण जी है। उदित नारायण, क्या बात है। अच्छा, योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? बस्तर। क्या बात है, घूमे पूरा बस्तर? अभी तक तो नहीं, कोई देख रहा तो अपन को बुला सकते हैं बस्तर। हाँ, ठीक है, बुलाएंगे। अभी तो आपके शोज वहाँ भी होंगे, पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में होंगे। ठीक है, और आपकी फेवरेट फिल्म क्या है? बॉलीवुड में? हाँ, बॉलीवुड या छत्तीसगढ़ी, दोनों? बॉलीवुड में मैं ऐसा फिल्म जो है ना बहुत कम देखता हूँ, लेकिन अभी रिसेंट में मैं जो देखा था गदर 2, वो अच्छा लगा था। अच्छा, तो ये राउंड यहीं पे खत्म होता है, और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि जो हम सबका एक तरीके से मनपसंद गाना रहा है, और आपका एक वीडियो भी इसमें वायरल हुआ, चोला माटी के राम, सबसे वायरल वन ऑफ द पोस्ट है आपका जी। तो जाते जाते आप ये गाना हम सभी दर्शकों अभी जो आदरणीय पूज्य महाराज जी आए थे, राम भद्राचार्य जी, उनके समक्ष में ये गीत को प्रस्तुत किया था, और मैं उनको ये मीनिंग समझा रहा था कि चोला माटी के राम मतलब हमारा जो तन है वो मिट्टी का है। तो वो मेरे बताने से पहले समझ गए थे और बोले नहीं मैं समझ रहा हूँ, आप सुनाइए ऐसे करके। जब मैं सुना लिया, बीच बीच में शाबाशी भी दे रहे थे, वाह ऐसे करके। और जब गाना ख़त्म हुआ तो अपने जो चेले हैं उनको बोले कि कुछ राशि लाओ ऐसे करके, इनाम के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने मुझे दिया जी। मैं उनके समक्ष चोला माटी के राम सुनाया था, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। चोला माटी के राम
चोला माटी के हीरे। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी संगी, करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण का स्वाभिमानी, चोला माटी के है राम, चोला माटी के है हो। हाय चोला माटी के है राम। एक घर का भरोसा, चोला माटी के हीरे। एक घर का भरोसा, चोला माटी के हीरे। चोला माटी के हीरे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश और आपकी पूरी टीम का, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सीजी भास्कर न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए। और मैं तो आपको सोशल मीडिया में देखता था और जब मेरे को पता चला कि यहाँ इंटरव्यू देना है तो मैं सबसे पहले देखा, तो मैं तो आपको देखता हूँ ऐसे करके। जब मेरे को बताया कि कोई और इंटरव्यू लेगा, मेरे को लगा नहीं निधि जी क्यों नहीं, ऐसा करके मैं सोचा था। सच बता रहा हूँ, ये सच में आप लोगों का प्यार है और बहुत खुशी होती है सच में जब काम के दौरान इस तरह के टैलेंट हमारे बीच आते हैं। और आज तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ इन लोगों का इंटरव्यू करके, इन सभी लोगों का, क्योंकि मुझे पता है ये सब फ्यूचर स्टार है भाई। आज हमारे साथ है, कल तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ, मतलब इतनी उम्मीद है आप लोगों तक, आशीर्वाद और दुआ है कि आप लोग बहुत ऊंचाइयों तक जाएं। और यहाँ तक पहुँचने का जो पीछे का जो वो है, वो हमारे दर्शक हैं जो मेरे को सुनते हैं, मेरे को इतना प्यार देते, इतना खूबसूरत खूबसूरत लिख के भेजते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना एक कलाकार कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही आप लोग हमेशा सपोर्ट करें। बिल्कुल, पूरे दर्शकों का प्यार और सपोर्ट इस वीडियो को देखने के बाद तो दोगुना हो जाएगा। और साथ ही हमारे जो भी सीजी भास्कर के दर्शक हैं वो इनके इंस्टाग्राम पेज पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं और इन्हें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सपोर्ट करें हमारे लोकल यंग टैलेंट को। इसी के साथ फिलहाल इस खूबसूरत इंटरव्यू को खत्म करने का वक्त आ गया। मैं चाहती तो नहीं, अभी भी सुनने का मन कर ही रहा है, पर इंटरव्यू के बाद सुन लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी इनके पेज पर देखें। इसी के साथ मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत और देखते रहे सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। जय जोहार।